नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं गांव राफन मवाना में पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय करा देते हैं पवन जी से, जो पैसे से खुद एक एडमिन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं शोभित यूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ में अपना साइड में इन्होंने गाँव में खेती में अमरूद का बाग, थाईलैंड की और अपनी जो आज की डेट में ताइवान की वैरायटी चल रही है उनको लगाया और कई साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी सम्मानित किसान हैं। काफ़ी कृषि विभाग द्वारा भी इनको समय समय पर आकर इनसे मुलाकात की जाती है। तो पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। जी सर, नमस्कार सर। मेरा नाम पवन कुमार, गांव राफन, तहसील मवाना, जिला मेरठ। तो ये अमरूद की जो आपने बगिया लगाई हुई है, लगभग कितने बीघे में लगाई हुई है? सर ये टोटल जो बगिया है मेरी करीब 40 बीघे में है। इसमें एप्पल बेर भी है और अमरूद भी है। अच्छा। इसमें अमरूद के पेड़ है मेरे पास 2100 पेड़ अमरूद और 700 पेड़ मेरे पास हैं इसके एप्पल बेर के। तो जो अमरूद की आपकी वैरायटी हैं, इसमें कौन कौन सी वैरायटी आपने? इसमें 1600 पेड़ बेसिकली थाई हैं, थाईलैंड के वैरायटी बोलते हैं VNR। अच्छा। और कुछ पेड़ मेरे पास ताइवान पिंक है और ताइवान वाइट है। तो ताइवान पिंक आज की डेट में, जैसे कि मैं भी घूमता रहता हूँ, काफ़ी जगह जाता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी इसमें नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है। नहीं, ताइवान पिंक में अपना चैलेंज है। ताइवान पिंक की जो ऊपर की जो खाल है बहुत ही मुलायम होती है और ज़्यादा मुलायम अमरूद है, जिसकी वजह से इसकी खाल छिल जाती है और टाइम कम है इसके पास पकने के बाद इसके पास वक्त कम है बिकने के लिए। इसमें थोड़ा कम ही है, लेकिन फल अच्छा है, किसी की पेट की समस्या को वो दूर करता है। जैसे मेरा ताइवान पिंक ज़्यादा बिकता है ताइवान वाइट के मुकाबले भी। अच्छा। लेकिन मेन असली चीज़ और है, यहाँ की जो ज़मीन, खासकर इस बेल्ट में हम कह रहे हैं, मेरठ बेल्ट या मुजफ्फरनगर बेल्ट में ताइवान वैरायटी ज़्यादा सक्सेस है इस टाइम पे, जो ग्रोथ है पेड़ की। तो यहाँ पे जो ज़मीन आपकी, जैसे देखा गया है कि आज की डेट में अमरूद की बगिया लोग बाग लगाते हैं, उसके साथ आम का बाग लगा देते हैं, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ अमरूद और एप्पल बेर साइड में लगाया हुआ है जी। और उसके लिए जो एक अमरूद के अलावा जो आम का पेड़ लगाया जाता है, उसमें रेतीली ज़मीन लाभदायक होती है। लेकिन आपकी ज़मीन तो दिख रही है कि गन्ने वाली, एकदम गन्ने वाली ज़मीन है। बिल्कुल ज़मीन गन्ने वाली है। लेकिन देखो, आम का प्लानिंग थी, लेकिन मैं पीछे हट गया उससे, क्योंकि आम को बोलते हैं, आम को ये बोला जाता है कहीं भट्टा हो तो आम नहीं होता, धुआं नहीं होता। आप दिल्ली से लेके बिजनौर तक ले जाओ, हर साइड सब चीज़ तो भट्टा ही हो रही है। हाँ, ये तो है, हर जगह प्रदूषण तो ज़्यादा है, क्योंकि आम प्रदूषण कम रहता है। इस ज़मीन में शायद मुझे लगता है कि वो उपज भी ना दे पाता हूँ। एक और रीज़न है जो आम के बाग, और मेरे हिसाब से जो लगा 2 साल का लॉकडाउन में आम के बाग को फ़ायदा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। खासकर सभी बागों को फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है। उसमें लीची काफ़ी अच्छी हुई इस टाइम पे, क्योंकि वातावरण शुद्ध हो गया था। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो अभी जैसे अमरूद की अगर हम बात करें, आपने 40 बीघे में से अमरूद कितने बीघे में होगा लगभग टोटल? ये करीब 30 बीघे के आसपास अमरूद है आपका। तो इस 30 बीघे में मैक्सिमम तो आपका 80% तो थाईलैंड है। हाँ, इसमें थाईलैंड ज़्यादा है इसमें। तो अब आपको कितने साल हो गए ये काम करते? ये 4था साल चल रहा है मुझे। 3 साल का बाग पूरा है, 4था साल बाग को स्टार्ट हो चुका है इस जुलाई से। तो फल कब स्टार्ट हो गया था अपना? फल कुछ पिछले साल फल था। देखो, 3 साल से पहले पेड़ पे फल नहीं आना चाहिए। हालांकि ताइवान वैरायटी दूसरे साल अच्छा फल दे जाती है। मैंने ताइवान से फल लिया है, लेकिन खासकर VNR से फल लिया था, कम फल लिया था। अब की बार मेरी उम्मीद है कि एक पेड़ से मैं 30 किलो के आसपास फल ले लूँ। तो इसके अगर हम रेट की बात करें, जो मार्केट रेट है दोनों का, तीनों का अलग अलग रहता है? अलग अलग रहता है। जैसे जो थाई है, इसका रेट थोड़ा सा हाई होता है। रीज़न क्या है, इसके पास टाइम है ख़राब होने का। 1 हफ्ते से 10 दिन लगते हैं। जैसे ये पैक हुआ है, ये पैकिंग कर लेते हैं, तो इसमें कोई फंगस, फ्रूट फ्लाई, ये खतरा नहीं रहेगा। अगर शाइनिंग अच्छी रहेगी। पैकिंग हम देख रहे हैं, पैकिंग की बात करें, ये जैसे कि अमरूद की पैकिंग है, ये तो मुझे लग रहा है इस पर गलत है, इसको पैकिंग को सही नहीं कर पाए बंदे। पैकिंग में कितना खर्चा आता होगा एक अमरूद पे? पैकिंग में करीब 4 रुपये खर्चा आता है। एक अमरूद पे 4 रुपये खर्चा आ रहा है। और जैसे कि ये फोम नेट है, करीब 90 पैसे का, 95 पैसे का। इसके ऊपर एक पन्नी, ये जो फोम है, हाँ, ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, फोम नेट हो गया इसका। हाँ, इसके ऊपर ये पन्नी है। अभी इसके ऊपर एक पैकिंग और होगी जो लास्ट टाइम पे होगी, खासकर वो अखबार टाइप होगा, हालांकि मार्केट आ चुका है, क्योंकि वो कलर शाइनिंग के लिए होता है। अखबार से क्या फ़ायदा मिलेगा? हाँ, उसका जैसे ना अमरूद चफेरे से एक साथ पकता है। अच्छा। पूरा का पूरा एक साथ पकता है, यानी अमरूद जो है कहीं को कम कहीं को अधिक पकता है, कलर मैच नहीं होता। तो पैकिंग में अगर एक अमरूद पे 4 रुपये खर्चा आ रहा है, तो अगर हम बात करें 1 किलो अमरूद पे, तो 1 किलो अमरूद पे वैसे कितने अमरूद चढ़ जाएंगे लगभग? 2 अमरूद होते हैं, या 3। चलिए, तो ठीक है कि खर्चा कम होगा। लेकिन जो ताइवान अमरूद है, ताइवान पे या ताइवान वाइट पे पैकिंग कर सकते हैं, ताइवान पिंक के नहीं कर सकते। ताइवान पिंक की पैकिंग नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ताइवान पिंक अपना आप इतना मुलायम है, वो पेड़ पे पक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें फिर कीड़ा फंगस नहीं, देखो पैकिंग के बाद कीड़ा फंगस तो आती नहीं है। अगर पैकिंग कर लेंगे आप फ्री। अगर विदाउट पैकिंग हम हाँ, उसमें होती है। उसमें करीब आपकी, जैसे बरसात का लेंगे
तो 50% फसल बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, बरसात कर लेंगे तो अगर हम तो पूरा इसलिए फिर पैकिंग मजबूरी है, पैकिंग मजबूरी सर्दियों के लिए, क्योंकि बरसात में पैकिंग होगी भी नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। हल्की सी ठंड पड़ने लगती है, पैकिंग स्टार्ट होती है। जैसे अब ये महीना सितंबर चला तो पैकिंग मैंने अब स्टार्ट की है कि रात को थोड़ी ठंड पड़ रही है। तो जैसे मान लीजिए कोई किसान घर पे अपने 2-4 पेड़ लगाता है, उसको अगर ये पॉलीथीन और ये फोम नेट ना मिल पाए, तो इस पॉलीथीन की खासियत क्या है कि ये बंद होती है सारी या क्या रहता है? नहीं, बंद नहीं होती। इसमें नीचे 3 सुराख है, जैसे पानी निकलने के लिए, क्योंकि ये रेस टाइप से मक्खी नहीं घुसेगी। इसमें 3 सुराख होते हैं हर एक के अंदर ऑटोमेटिक। इसमें ह्यूमिडिटी ना बने, हाँ, और नहीं तो फल गल जाएगा अगर ये ना हो। अच्छा, तो इससे क्या है? हाँ, देखो जैसे इसके अंदर जो पैक हुआ है पानी निकल रहा है अभी, क्योंकि अमरूद के अंदर खुद अपना पानी होता है, गर्मी छोड़ता है। अच्छा, अगर रेट की बात करें हम आपका, जैसे आपने थाईलैंड सबसे ज़्यादा लगाया हुआ है, तो इसका क्या रेट रहता है? नहीं, रेट तो इसका जैसे थोक में दिल्ली मंडी में भी करीब आपका 50-60 रुपये किलो निकल जाता है। थोक में चला जाता है। और अपना पिंक ताइवान वगैरह? ताइवान पिंक का रेट कम होता है, करीब थोक में आपका उसका 20 रुपये किलो 22 रुपये किलो आसपास पड़ेगा। अच्छा, यही पड़ता है। हाँ। तो अगर अभी तो आपकी फसल तैयारी हुई है, तीसरा साल चल रहा है अभी, तो इतना मुझे लगता नहीं है कि कोई खास आप इसमें जो आपने पूंजी लगाई हुई है उसको वापस ले पाए होंगे, या कुछ अभी कुछ फसल आपने? नहीं, कुछ फसल आई है। जैसे पिछले साल था, हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए, अपनी लागत निकाल चुके थे। अपनी लागत अभी तक की आप टोटल जो आपने? नहीं, अच्छा, पिछले साल की बात करते हैं। इस साल की अलग है, पिछले साल है हमने जो आपने जो पेड़ लगाए उनकी लागत अभी नहीं है। अच्छा, जो हम मजदूरी चल रही है, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट भी पड़ती है काफ़ी। जो मैं जैविक चल रहा हूँ तो ये घास भी परेशान करती है। अच्छा, तो इसमें आप कोई किस तरह का फंगिसाइड वो ये यूज नहीं करते, कोई यूज नहीं करते, आप सिर्फ जैविक खेती करते? जैविक में बेसिकली जैसे हम मट्ठा जो बोलते हैं, इसे सड़ा के इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हैं, पत्थरों का रस यूज करते हैं। तो उसका लाभ क्या है जो मट्ठा आप यूज़ करते हैं? मट्ठा में जैसे बेसिकली क्या है, वो फंगिसाइड ही है। उसमें हम थोड़ा सा कॉपर गिरते हैं, और मट्ठा इतना पुराना होगा तो फंगिसाइड काम करता है। जैसे वाइट फ्लाई होती है, उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। उसका स्प्रे कराया जाता है? उसका स्प्रे करते हैं, हर 15 दिन के बाद उसका स्प्रे मारना पड़ता है। टोटल पेड़ पे बड़ी मशीन वगैरह से, ट्रैक्टर वगैरह से? रीजन क्या है उसके अंदर, जैसे मट्ठे की बात करते हैं, कुछ कैल्शियम भी है और कुछ नाइट्रोजन भी है। जैसे जैविक में नाइट्रोजन की पूर्ति करना एक महान चैलेंज है। पहले मैं भी इंजीनियर था, सुनता था कि ऐसा हो गया, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं चलता है कि चैलेंज क्या है। की कमी के लिए आप मट्ठे का यूज़ करते हैं? हाँ, थोड़ा सा मट्ठा हर 15 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं। वो फंगिसाइड भी है, फंगस नहीं आई कोई। तो ओवरऑल अगर हम लेके चलें, कोई नया किसान भाई गन्ना छोड़कर अमरूद की बगिया की तरफ अगर जाए, तो घर वाले लड़ पड़ेंगे उससे पहली बात। हाँ, करने नहीं देंगे। बिल्कुल। कैसे? खासकर मेरे बेटे की हमारी सोच थी थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर कैंसर पीड़ित होकर गुजरे हैं, मदर भी यही हालत रही है। पूरी बेल्ट में हम देखते हैं कैंसर बेल्ट बन चुकी है। आप टमाटर से कोई भी सब्जी ले लो, तोरी में तो आज की डेट में जी, लौकी तोरी में तो लोग इंजेक्शन लगा लगा के सुनने में आता है, देखा है, काफ़ी वीडियोज भी मिलती हैं देखने को सोशल मीडिया पे कि रातों रात उसको दवाइयाँ देकर और उसको बड़ा कर दिया जाता है। उसी चीज़ को रोकने की कोशिश करिए, और अगर जब रोकेगा कब, जब हम कोई चीज़ करके दिखाएंगे, वैसे कोई नहीं मानेगा। तो आपने जो अपने जीवन में एक परेशानियों का पहाड़ आपने देखा है, तो उससे समाज में सीख लेते हुए आपने कोशिश की कि एक समाज को ऐसी दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश की कि जिससे कि बीमारियों पे कुछ नहीं तो अपने आस पड़ोस में तो मैं कम से कम कंट्रोल कर पाऊँ। इस टाइम पे जैसे मैं इसके डिकम्पोजर के हम तैयार करते हैं तो लोगों को फ्री देते हैं, एक बाल्टी ले जाओ, क्यों खरीद रहे हो, कि बना बनाया इनका वो है, ले जाओ। तो आप उससे वो फिर अपना बांटते हैं। जैसे लोग गन्ने में यूज कर रहे हैं, गन्ने खेती में यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो डिकम्पोजर क्या करता है, केंचुए की वृद्धि करता है ज़मीन में। अच्छा, और केंचुए की वृद्धि होगी तो आपका जो वेस्टेज को खा जाएगा, और क्या नाम है आपका, खाद में काम करेगा। जैसे आप IT फील्ड से हो, आप सोभित यूनिवर्सिटी में एडमिन के पद पे हैं, तो ये कृषि की इतनी डीपली नॉलेज आपने कहाँ से ली? नहीं, कृषि तो पहले से ही कुछ जीन में मान सकते हैं, पहले से ही है। मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड, हाँ, वो तो कृषि कहती है, तो उसी से आपने सारी चीज़ें, और बाकी इसको सीखने के लिए आप धीरे धीरे आगे चल पड़ते चले। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे कि मैंने पूछा था आपसे कि गन्ना किसान कोई अगर अमरूद की बाग की तरफ आता है, तो पहले तो 2 साल में लाभ होगा नहीं, 3 साल तक आप ना माने लाभ, तो दूसरे साल तीसरे साल भी आपने बताया कि अपना उसका की लागत निकल। तो इसके बाद क्या लग रहा है कि कितना लाभ? देखो, जैसे हिसाब हम एक पेड़ चल रहे हैं, जैसे ये 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ में हम 8 बाई 8 पे पेड़ लगा रहे हैं, तो ये 600 पेड़ बैठेंगे। अच्छा, अमरूद के जो है, अगर एक पेड़ पे 30 किलो फल आ गया, अच्छी तरह पैकिंग कर लिया, 50 रुपये किलो थोक में निकल गया, लागत निकल जाएगी, या कम भी निकल जाओ, ऐसा कोई नहीं, 20 रुपये निकल जाएगा, 20 में भी मैं कहता हूँ निकल जाएगा, बेकार से बेकार हम 20 रुपये, अगर 20 रुपये किलो तो लागत निकल जाएगी आराम से। तो जो आपकी 100 पेड़ हुए ना, एक पेड़ पे आपका 30 किलो हो गया, 600 रुपये का पेड़, 1 बीघे में 100 पेड़ बैठ रहे हैं, तो लगभग 60,000 के आसपास ये बैठ जाएगा आपका आराम से निकल जाएगा। हाँ, फिर उसमें लागत ये इसकी फॉर्मनेट की, ये लेबर निकालनी पड़ेगी, लगभग ये नहीं कह सकते कि आप मालदार होंगे, गन्ने के आसपास पहुँच जाएंगे अभी। और बाकी आगे चल के जब पेड़ बढ़ते रहेंगे, 30 से 40 किलो हो सकता है, 40 किलो तो ऊपर नहीं जाएगा। रीज़न क्या है कि हम पेड़ की कटिंग करनी पड़ती है,
बरसात का फल तोड़ना पड़ेगा, इन पेड़ की कटिंग करनी पड़ेगी, ये पेड़ मोड़ने पड़ेंगे, जब भी नई टहनी निकल के फल आएगा। अच्छा, जब इसकी कटिंग करना जरूरी है। कटिंग कंपलसरी। तो कोई नया किसान है जिसने अमरूद की बगिया लगाने की सोची हो या लगा रखी हो, तो उसको आप क्या सलाह देने जाओगे कि अमरूद की बगिया में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए स्टार्टिंग में? कोई आप देखो, अमरूद की बगिया में सबसे जो मेन आता है, इसमें निमाटोड, पपीता और अमरूद में निमाटोड की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, निमाटोड की शिकायत पहला बचाना निमाटोड को है या विल्ट को। इसका एक सीधा समाधान भी है, जैसे पेड़ लगते हैं, अब तो नहीं है, हर एक पेड़ की जड़ में गेंदे का पेड़ लगाया जाता है। अच्छा, 2 साल तक करना पड़ेगा, तो उससे निमाटोड ज़मीन से खत्म हो जाएगा। तो उसमें जहाँ पेड़ की उसकी गेंदे की पेड़ की जड़ और इसकी आपस में मैच करेगी तो निमाटोड खत्म हो जाता है। तो निमाटोड में मतलब यानी कि पेड़ की जड़ में गांठें बन जाती है। तो लक्षण तो बाहर नहीं, लक्षण तो जब पेड़ सूखने जब चलेगा, जैसे हल्की बाहर से तो देखने हल्की हाँ में पीली पीली पत्ती आएगी, पेड़ सूखना शुरू होगा, क्योंकि अमरूद इसलिए ये सावधानी शुरू पहले से करनी पड़ती है। में करनी चाहिए। अगर निमाटोड आ गया तो फिर आपको रासायनिक पे जाना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं फ्लोडान लगाना पड़ेगा। वो आपने लगाया? वो लगाया नहीं, तो मैं तो हर जगह गेंदे के पेड़ लेके चला हूँ। तो आप अगर इसके साथ में सह फसल के रूप में? नहीं, मैं पहले लेके चला था, जैसे हर पेड़ के बीच में हमने 2 पेड़ बैंगन के पेड़ लिए थे पहले फसल में आ गए, और उन 2 पेड़ के बीच में 2 गेंदे के पेड़ थे और पेड़ की गेंदे थी। तो क्या है, जो बैंगन पे आने वाली बीमारी थी वो गेंदे पे पहुँचती थी, तो बैंगन करीब 50% मेरा बच जाता था और निमाटोड इसकी वजह से 2 साल तक मैंने ये किया इसमें। तो मतलब गन्ने को टक्कर दे सकता है अगर? दे सकता है। और आगे चल के आए समय के साथ साथ में पेड़ बड़ा होगा तो डबल प्रॉफिट के चांस हैं, जैसा आपने बताया। अगर हम 20 रुपये एकदम बेकार से बेकार रेट लेके चल रहे हैं, जी, जब रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात बढ़ेगा। प्रॉफिट नहीं, रेट का तो होता है, जैसे खासकर हम कई साल से चेक कर रहे हैं, अक्टूबर और नवंबर में रेट अमरूद का अच्छा होता है। अगर दिसंबर जनवरी पहुँचते हैं तो रेट डाउन हो जाता है। तो इसमें अगर कोई नया किसान भाई हमें देख रहा है तो कौन सी अमरूद की वैरायटी लगाने में फायदा? देखो, जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से या तो हिसार सफेदा वैरायटी एक अच्छी है, देखते हैं सर्दी के लिए। एक ताइवान वाइट, ठीक है नहीं, क्योंकि ताइवान वाइट का साइज भी 700-800 ग्राम हो जाता है। तो जो टेस्ट जो है ताइवान पिंक का अगर टेस्ट लेके चलें, एक फीकापन सा वाइट में रहता है या पिंक में रहता है? वाइट में। अच्छा, वाइट में ज़्यादा फीका। लेकिन अगर जैविक में कर रहे हैं तो फीकापन नहीं रहेगा। अच्छा, वो पोटास और कैल्शियम से फीकापन आ रहा है। अभी दोस्तों अमरूद चेक करेंगे, देखेंगे कि अभी कोई अमरूद होगा खाने लायक इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेक करके देखेंगे, तभी हम आपको भी सलाह देंगे। क्योंकि उसका टेस्ट का अंतर पड़ता है इसमें आके, अगर जैविक में और उसमें अंतर पड़ेगा। चलिए, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नए दर्शक भाई जो नए किसान देख रहे हैं उनको दी। धन्यवाद।